किसान भाइयों राम राम। मैं राजीव त्रिपाठी, उत्तम किसान चैनल जो यूट्यूब के माध्यम से सभी किसानों को जिमीकंद की जानकारी हम जैसे किसानों के द्वारा प्रदान करते हैं। तो उन किसानों को हम जिमीकंद की खेती के विषय में जो हम ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या लागत आती है, कितना उत्पादन होता है, कितना प्रॉफिट होता है, उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। पहले तो किसान साथियों को हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी यूट्यूब चैनल देख के, कि कोई भी यूट्यूब चैनल हो, किसान साथी हो, कोई चीज़ की बुकिंग, किसी चीज़ की बुकिंग कराते हैं, चाहे वो जिमीकंद हो या अन्य फसलों की है, अगर बुकिंग कराते हैं तो बुकिंग करा के जब तक उनके प्लाट पे उनसे संपर्क ना हो जाए फेस टू फेस, तब तक उनके खाते में पैसे न डालें, क्योंकि इससे काफ़ी फ्रॉड होने की संभावना रहती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाते में पैसे डलवा लेंगे, आपको जो है उसके विषय में, उनके विषय में जानकारी पूर्ण नहीं होगी, आपका पैसा जो है डूब जाएगा। तो इसलिए हम ये किसान साथियों को ज़रूर कहेंगे, इस पे ज़रा विचार करके उसके बाद पैसे डालें। तो ये जो जिमीकंद की खेती है, वो खेती जो बीज लगता है वो 30 कुंटल एकड़ लगता है, और जो बुआई होती है वो फरवरी माह में होती है बुआई इसकी। अगर किसान साथी मेड़ बीज से करना चाहते हैं तो मेड़ बीज से करें, तो इस टाइप की मेड़ बनेगी। आप दिखा सकते हैं, जरा ये दिखाइए, ये इस हिसाब की मेड़ बनेगी। अगर समतल जमीन पे करना चाहते हैं तो समतल जमीन पे ही गड्ढे खुदवा के बोआ सकते हैं। बेड में करना चाहते हैं, बेड में गड्ढे, ये अपने अपने क्षेत्र में, जैसे उनके क्षेत्र में जो हो रहा हो उस हिसाब से करें। अगर उनके में मेड सक्सेस हो, वहाँ देख लें कि कैसे क्या होती है, उस हिसाब, जैसे गड्ढा खोद के लोग भूसी डालते हैं धान की है, उसमें खाद डालते हैं, उसके बाद बीज डालते हैं। तो उनके यहाँ जैसे अगर ज़्यादा कड़ी है तो इस टाइप के कर सकते हैं, नहीं तो मेड़ पद्धति से कर लें। अब आ जाएगी मल्चिंग की बात। तो मल्चिंग का देखिए, अगर खेत में घास ज़्यादा होती तो मल्चिंग ना करें, और अगर मल्चिंग करते हैं तो घास निकालने की पर्याप्त व्यवस्था कर लें। नहीं तो देख सकते हैं कितनी भयंकर भयंकर ये घास हुई है। हम मल्चिंग करा दिए थे तब भी देखिए कितनी भयंकर घास हुई है। तो ये घास बाद में क्या होता है, जंगल हो जाता है मल्चिंग का। तो मल्चिंग का जंगल की वजह से लेबर जो है जीव जंतुओं से डरते हैं, इसलिए निराई नहीं करते हैं। तो ये दिक्कत का सामना करना पड़ा इस बार हमें। और ये तीसरी बार इस खेत में, तीसरी बार ये जिमीकंद की फसल लगी है। तो थोड़ा खेत की तैयारी भी हमारी नहीं हो पाई, और खेत हमारा वैसा बन नहीं पाया, क्योंकि खेत कहते हैं कि पक जाए उसके बाद, मतलब इस तरह से जुताई हो कि खेत पक जाए, उसके बाद बुआई की जाए तो फसल बढ़िया होती। तो हमारा खेत बढ़िया नहीं बन पाया था। हमने बुआई करा दी थी, लेकिन उतना हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। मल्चिंग भी की, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हुए हैं। और फर्टिलाइज़र का है, फर्टिलाइज़र अगर बेसल डोज में डाल देते हैं तो फर्टिलाइज़र आप अपना खेत देखिए, खेत में पहले तो उसकी जाँच कराइए मिट्टी की। अगर मिट्टी की जाँच कराते हैं, क्या कमी है, क्या नहीं, वो चीज़ें डालें। फिर गोबर की खाद डलवा दीजिए, और गोबर की खाद पहले से इकट्ठा कर लीजिए आप। तो हर पेड़ पे, जैसे ये पेड़ है, अभी ये पेड़ है, यहाँ पे देखा, ये पेड़ है जैसे, अभी इस पेड़ के चारों तरफ अगर गोबर की खाद पड़ जाए, जिंक साइड में जैसे ऐसे पड़ जाए, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे जमीन हो जाएगी पोली। अब देखिए ये कितनी जमीन पोली, देखिए केचुए की खाद है, ये केचुए की देखिए कितनी है, ये सब है, ये केचुए की खाद है। केचुआ कितना है, ये देखिए किसी है। तो ये क्या होता है कि वहां पे भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी, जो केचुआ हमारा है वो खाएगा उसको, जो गोबर पड़ा होगा, गोबर की खाद होगी, उसको खाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी पोली, हो जाएगी। पोली हो जाएगी, कंद हमारा बढ़ेगा, पौधा भी हम पाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाएगा, चीजें जो तत्व उसको चाहिए वो पाएगा। तो यहाँ पे जिमीकंद का कंद जो है वो बड़ा होगा। तो खाद के, जब बुआई के बाद, बुआई के समय जब जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद जो खाद डालते हैं, तो या गोबर की खाद डाल दें, कुछ अगर केमिकल फर्टिलाइजर डालना चाहते हैं तो उसमें यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, और कैल्शियम नाइट्रेट, कुछ भी आप अगर डालना चाहें, आपके में तत्व कम है तो वो आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में आप जिमीकंद की बुआई करा दिए, बुआई कराने के बाद पटाई करा दीजिए। पटाई कराने के बाद अगर मल्चिंग करते हैं तो मल्चिंग करा दीजिए। और अगर कोई साफ फसल बोना चाहते हैं तो साफ फसल बो सकते हैं। साफ फसल में आपको चुनना होगा कि कौन सी हम फसल करें, और कम दिन की करें फसल, और जल्दी निकालने की कोशिश करें कि खेत से वो जल्दी निकले।
कम दिन की करें। और उसके बाद क्या होगा कि ये आएगा, बरसात का समय आएगा। जब बरसात का समय आएगा तो इसकी ये बरसात के पहले यानी आपका समझ लीजिए जून तक आपकी दो निराई हो जानी चाहिए। इसकी जून जून तक का दो निराई होनी चाहिए थी। और दो निराई में 1 इंच की 1.5 इंच की मिट्टी खुरपे से उठ जानी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, अगर आप समतल भूमि करते हैं तो मिट्टी आप चढ़वा दीजिए। तीसरी बार मिट्टी चढ़वा दीजिए। बरसात आने तक इसमें जो है आपका जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र वो पड़ जाएँ। अगर आप गोबर की खाद देना चाहते हैं फिर खेत में एक बार दे चुके हैं, अगर दोबारा देना चाहते हैं तो वह जिंकसाइड जो बताया वो जिंकसाइड में आप दे दिए। अगर एक बार देते तो अच्छा, अगर 2 बार दे देते तो बहुत अच्छा है। तो उससे क्या होगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन कितना जा सकता है ये तो खोदने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरा अनुमान यही है कि 50 कुंटल के मतलब 150-250 कुंटल के ऊपर-ऊपर एकड़ में चला जाएगा उत्पादन उसका। और ये जब होते-होते आपका जब ये निराई हो गई, भौराई हो गई, खाद पड़ गई, बरसात हो गई, बरसात के बाद आपका फरवरी का अब आ जाएगा, नवंबर का समय आ जाएगा जब दीपावली होती। तो कभी दीपावली अक्टूबर में होती, कभी नवंबर में होती। दीपावली के अगर कच्चा आपको बेचना है तो दीपावली के 20 दिन पहले इसकी खुदाई चालू हो जाएगी। खुदाई के समय इसमें जड़ें होती हैं, जड़ें तोड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। खुदाई तो हो जाएगी, जड़ें तोड़ने में दिक्कत होती है, उसमें लेबर भी ज़्यादा लगते हैं। और उस समय बारिश भी होती है, कहीं-कहीं हो जाती है। तो अगर बारिश हो जाती है तो खुदाई में नमी, धरती नमी होती है तो थोड़ा खुदाई में दिक्कत आती है। वो क्या होता है, पौधा कच्चा होता है, जैसे ये पौधा है ऐसे ही पौधा रहेगा तो काट के इसको खोदा जाएगा तो कच्चा होता है ये। अगर बीज में रखेंगे तो बीज में आपका फरवरी में खुदेगा। फरवरी में खुद के उसी समय मतलब हफ्ता 2 हफ्ता 20 दिन ऐसे समय लेके उसके बाद फिर बुआई हो जाएगी। तो ये पूरा शेड्यूल है इसका। लागत इसमें कम लगती है, रेट कुछ भी जा सकता है। कच्चे माल का रेट अभी गया था शायद मेरी समझ से 4400 रुपए से 5000 6000 तक का गया, कहीं-कहीं है, सब जगह का अलग-अलग गया है। दीपावली के समय का है, शुरुआत में हो 2000 का गया था, कहीं मंडी में 4400 का बिका है, कहीं मंडी में 2800 का बिका। तो ये मान के चलिए कि जिस हिसाब की मंडी है उस हिसाब से वहाँ जो है डिमांड होगी उसी हिसाब से बिकेगा। तो ये पूरा सिस्टम है इसका जिमीकंद का कि कम लागत में ये अधिक पैदावार करके हम अपनी इनकम कर सकते हैं। अब मार्केट इनकम कितनी होगी वो मार्केट पे डिपेंड करेगी, पैदावार कितनी होगी वो आपके काश्तकारी पे डिपेंड करेगी। उत्पादन भी ज़्यादा होता है, बता दिया 250 कुंटल एकड़ होता है। और जो है मार्केट का रेट 2 से ढाई 4000 रुपए तक का होता है, कभी 2000 भी जाएगा तो कभी 4000 भी जाएगा। तो ये मार्केट पे डिपेंड करे, तो दोनों चीज़ें जो है किसान संतुष्ट होके कि हम इस चीज़ की खेती करके देखेंगे, इस हिसाब से करें, ना कि इस हिसाब से करेंगे कि हमें 1 एकड़ में हमारा 50 जो है 1 एकड़ में हमारा 250 कुंटल हो जाएगा, अगर 2000 में बिक गया तो हमारा 5 लाख का 1 एकड़ में निकल आएगा। तो ये सब माइंड मेकअप ना करके हुए ये करें कि हमको ये चीज़ करनी है, इससे रिजल्ट क्या मिलता है हम खुद स्वयं देखेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे, बढ़ाएँगे। तो थोड़ी मात्रा में किसान पहले लाए, 4 कुंटल 5 कुंटल बीज ले, उसके बाद उसको करे, देखे, कुछ बेचे मंडी में, कितना बिकता है, कैसे बिकता है, उसके बाद में उसके पास खुद का बीज हो जाएगा, वो धीरे-धीरे अपना बीज बढ़ा ले, उसके बाद में बल्क में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्टर तैयार एक्सपोर्ट करने के लिए हैं, क्योंकि बराबर डिमांड आ रही है। अगर कोई किसी किसान के पास जिमीकंद ज़्यादा मात्रा में तैयार होता है, 20 कुंटल के ऊपर-ऊपर तैयार होता है, हमसे संपर्क कर ले, हम उसका नंबर दे देंगे एक्सपोर्टर का। अगर एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट हो रहा, उसका मात्रा उसको मिल रही पर्याप्त, उसको 100 कुंटल के ऊपर-ऊपर मात्रा अगर मिल रही तो वो एक्सपोर्ट करेगा, तो वो उसका खरीद लेगा। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूँगा जिमीकंद की एक बार खेती करके अवश्य देखें।